दोस्तों, अपने आसपास आपने मक्खियों को तो जरूर देखा ही होगा। घर में दिखने वाली ये मक्खियां उन 10 लाख मक्खियों की प्रजातियों में से एक है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। वैसे मक्खियां हम इंसानों को कुछ खास पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो हम इन्हें भगाने लगते हैं, अगर शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाने लगते हैं और इनकी भिनभिनाहट भी लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मक्खी से आप इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं वो आपके कितने काम की हैं? पिछले कुछ सालों में हमारे साइंटिस्ट ने इन मक्खियों के बारे में जितना जाना है उतना ही उन्हें इंसानों से जुड़े सवालों के जवाब जानने में मदद मिली है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम मक्खियों से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर एक मक्खी का जीवन काल लगभग 1 महीने का होता है, लेकिन मक्खियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जिनका जीवन काल थोड़े लंबे समय का होता है। हालांकि इतने कम समय तक जिंदा रहने की वजह से ये मक्खियां 3-4 हफ्तों में ही दादा दादी बन जाती हैं। ऐसे में साइंटिस्ट के लिए मक्खियों की 3-4 पीढ़ियों पर भी रिसर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों, जिन मक्खियों को अपने आसपास देखते ही हम उन्हें उड़ाने लगते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन मक्खियों के जीन की बनावट हम इंसानों के जीन से काफ़ी मेल खाती है। इंसानों में पाए जाने वाले 75% बीमारियों के जीन मक्खियों में भी पाए जाते हैं। मक्खियों में कुल 14,000 जीन होते हैं, वहीं हम इंसानों में 22,500 जीन होते हैं। इससे पता चलता है कि मक्खियों का हम इंसानों से कितना नज़दीकी ताल्लुक है। हमारे और मक्खी के जीन की बनावट का ये मेल साइंटिस्ट के तमाम तरह की रिसर्च में मददगार होता है। साल 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला था कि मक्खियों की तरह हम इंसानों के जीन भी डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मॉर्गन को अपने इस रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, आज इंसानों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मक्खियों पर भी रिसर्च किए जाते हैं। इंसानों में शराब की लत कैसे लग जाती है, इसका पता मक्खियों को शराब पिलाकर लगाया गया था। हमें नींद क्यों आती है और चाय कॉफ़ी का नींद पर क्या असर होता है, इस सवाल का जवाब भी मक्खियों को कॉफ़ी पिलाकर ही खोजा गया था। हवाई जहाज़ में उड़ने से जो जेट लैग यानी कि थकान होती है, इसके लिए जब मक्खियों पर रिसर्च किया गया तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मक्खियों को भी हवाई जहाज़ से थकान होती है। स्पेस में पहली बार जो जीव भेजा गया था वो भी मक्खियाँ ही थी। इंसान और मक्खियों के बीच इन सारी समानताओं को देखते हुए आज दुनिया भर में हज़ारों वैज्ञानिक मक्खियों पर तरह तरह के रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि धरती के ऊपर मंडरा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी मक्खियों पर रिसर्च के लिए अलग से एक लेबोरेटरी बनी हुई है। इन सारी बातों से एक बात तो साफ है कि मक्खियाँ हम इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा खास हैं। दोस्तों, मुझे पता है यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर इंसान और मक्खियों में इतनी ज़्यादा समानता है तो फिर ये हमसे रंग रूप आकार में इतने अलग क्यों हैं। तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। साइंटिस्ट की माने तो ये मक्खियों से जुड़ा वो राज है जिस पर से पर्दा उठाना अभी बाकी है। 2 इंसानों के जीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, फिर भी हमारा चेहरा, हमारी आंखें, नाक की बनावट, हमारे बालों का अंदाज और हमारा बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। ये सारे राज जीन के अंदर ही छुपे हुए होते हैं, जिन्हें जानने में शायद अभी समय लग सकता है, लेकिन इसमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये मक्खियाँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि मक्खियाँ गर्मियों के दिनों में ही ज़्यादा पनपती हैं? इनका विकास इसी समय तेज़ी से होता है। अगर बात करें मक्खियों के प्रजनन की तो इसमें भी अन्य जंतुओं की तरह नर और मादा का मिलन होता है, लेकिन ये मिलन महज कुछ मिनटों का होता है। इसके बाद नर मादा से अलग हो जाता है। इनके मिलन के बाद लगभग 1 हफ्ते का समय बीतते बीतते मादा अंडे देने की स्थिति में आ जाती है, जिसके बाद मादा अंडे देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये मादा मक्खी यहाँ अंडे दे रही है। दोस्तों, यकीनन आपने आज से पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा।
आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि एक मादा मक्खी एक बार में 70 से 150 अंडे देती है और अपने पूरे जीवन काल में ये लगभग 500 अंडे देती है। दोस्तों, घरेलू मक्खियां अपने अंडों को सड़े हुए खाद्य पदार्थ, कचड़े और मल जैसी जगहों पर देती हैं। मक्खियों के ये अंडे दिखने में बिल्कुल चावल के दाने की तरह लगते हैं। इनका आकार 1 से 2 mm का होता है। मक्खी के अंडे देने के करीब 24 घंटे के बाद इनमें से लार्वा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मक्खी के इन अंडों से लार्वा बाहर आ रहे हैं। ये लार्वा 3 से 9 mm के सफेद रंग के बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। इनका शेप बेलनाकार होता है और ये बिना पैरों वाले होते हैं। ये लार्वा सिर से पतले होते हैं। इनके मुंह पर 2 कांटेनुमा संरचना भी होती है, जिसकी मदद से ये सड़ी वाली चीजों को खाकर अपना विकास करते हैं। ये लार्वा प्रकाश से बचते हैं। आमतौर पर इनके लिए अनुकूल जगह पशु का खाद होती है, जहां इन्हें गर्म, नम और अंधेरी जगह मिलती है। ये लगभग 1 हफ्ते तक इसी सड़ी गली चीजों को खा कर रहते हैं। इस बीच इनका आकार 1 इंच तक बढ़ जाता है और अब समय होता है इन लार्वा के प्यूपा में बदलने का। यहाँ ये लार्वा प्यूपा में बदलने के प्रोसेस में है। प्यूपा 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में 2 से 6 दिन में पूरी तरह से विकसित हो जाता है, लेकिन अगर तापमान कम हो तो इसके विकास में 20 दिन या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। लार्वा से प्यूपा बनने की प्रक्रिया में इसका रंग भी समय के साथ साथ बदलता जाता है। शुरू में प्यूपा पीले रंग का होता है, लेकिन विकसित होते ही ये पीले से लाल, लाल से भूरा और अंत में भूरे से काले रंग में बदल जाता है। प्यूपा का काला रंग इस बात का सबूत है कि इसके अंदर एक एडल्ट मक्खी विकसित हो चुकी है, जिसके बाद इस प्यूपा में से मक्खी बाहर आने वाली है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये मक्खी प्यूपा को फाड़कर उसमें से बाहर निकल रही है। दोस्तों, जो मक्खी प्यूपा से बाहर निकलती है वो एक एडल्ट मक्खी होती है। प्यूपा से बाहर निकलने के बाद इनके जीवन के एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। दोस्तों, एक नर मक्खी प्यूपा से निकलने के 16 घंटों में सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाती है, जबकि मादा मक्खी 24 घंटे में, जिसके बाद इनका मिलन होता है। और मिलन की इस प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से मक्खी का जीवन चक्र स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मादा मक्खी के पंख नर मक्खी की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं और नर मक्खी के पैर मादा मक्खी की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। मक्खियों के पैरों के निचले हिस्से पर स्वाद पहचानने वाले अंग होते हैं, जिससे वो शक्कर जैसी चीज़ों के ऊपर बैठकर उनकी पहचान आसानी से कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा मक्खियाँ अक्सर अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ती रहती हैं। दरअसल ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि वो अपने पैरों को साफ करके आगे की चीज़ का स्वाद पहचानने के लिए तैयार कर सकें। वैसे दोस्तों, मक्खियों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। हम पूरी तेज़ी से अपना हाथ उसके पास ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़कर निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मक्खियाँ हमसे कहीं ज़्यादा तेज होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मक्खियाँ केवल 20 मिलीसेकंड से रिस्पॉन्स देती हैं। मक्खियों के लिए ये दुनिया हम इंसानों के मुकाबले 7 गुना धीमी चलती है, यानी मक्खियाँ स्लो मोशन में पूरी दुनिया को अनुभव करती हैं। इसलिए जब भी हम मक्खियों के पास तेज़ी से अपना हाथ ले जाते हैं तो उनके पास काफ़ी समय होता है वहाँ से हटने के लिए। वैसे दोस्तों, मक्खियाँ जितनी काम की होती हैं उतनी ही ज़्यादा घातक भी होती हैं। कहा जाता है कि घरेलू मक्खियाँ इंसानों में 100 से ज़्यादा बीमारियों की वाहक होती हैं। इसलिए जब भी हमारे शरीर पर मक्खियाँ बैठती हैं तो हम बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जब बार बार भगाने के बाद भी वो वापस से शरीर पर आकर बैठ जाती हैं। ऐसे में दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि नहाने धोने, साफ सुथरे कपड़े पहनने के बावजूद भी हमारे शरीर पर मक्खियाँ क्यों बार बार बैठती हैं। तो दरअसल मक्खियों के पसंदीदा चीज़ों में पॉटी, कचड़ा, सड़े गले मांस की तरह ही हम इंसान भी शामिल हैं। हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और मक्खियाँ इससे अट्रैक्ट होती हैं। इंसानों के शरीर से निकलने वाला हीट, पसीना और सॉल्ट भी मक्खियों को अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से मक्खियाँ इंसानों के शरीर पर बार बार बैठती हैं। यह हम इंसानों के शरीर पर बैठकर हमें काटती नहीं हैं, बल्कि ये त्वचा को चाटती हैं। तो दोस्तों, अब आप ये बताइए कि मक्खियों से जुड़े ये सारे फैक्ट्स क्या आपको पहले पता थे? यस या नो में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।